जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज माघ मास की पूर्णिमा तिथि है। सनातन धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही महत्व होता है। यह दिन स्नान दान के कार्यों के लिए बेहद मंगलकारी माना जाता है। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान और देवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है और शाम को चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में धन सुख समृद्धि और बरकत आती है। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले की स्नान होने वाला है। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्यों का करना बेहद शुभ माना जाता है। आज मैं आपको सुना रही हूँ माघ पूर्णिमा के दिन बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरे श्रद्धा से सुनना। इस कथा को पूरा सुनने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा जी को सुनाया था, जिसे सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके सहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तर कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगे, हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम पूर्वक रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वहां अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न की तुलना नहीं होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अंत पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर में गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर कृपा अवश्य ही करिए। धन की मेरे घर कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण हरे। आप सामर्थ्यवान है। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपासना की। चंडी ने 16 दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया। कहा, है धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु ही प्राप्त होगी उसको, उसके बाद वह मृत्यु हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए।
प्राप्त काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से यह वृत्तांत उसने कहा। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण प्राप्त काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्ननाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करने वाले, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती होगी। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु हो न जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे। उसको अकेले भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। धनेश्वर ने अपने पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बार बार 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल यादि चढ़ाकर मंडप यादि कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह अन्य कार्य करने के बाद मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा के जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी वधु पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता के द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी को हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता ने और उसके मामा के बीच हुई थी वह सब बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत
हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हो। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी है स्वामी। आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, है प्रिय, इसको लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एवं नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल सींचो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे, यह फूल सूख जाएगा और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे कि जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चित करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पति से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वह है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि इन्हें दिए थे, उन्हें दिखाइए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह भी सुनाइए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल के प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काटना नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के स्वयं काल वहां पर आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी और भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया, जिसके प्रभाव से है भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी कहने लगी कि भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उनको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटाना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका के पत्र पुष्प हरे भरे हो गए हैं, तो वह आश्चर्य से जग गई और जब वह वैसे ही हरा भरा हो गया, तब पश्चात वह जान गई कि वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया, देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वहां दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यही तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यहाँ आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया
तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुन के पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनको यह बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में ही देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में से प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशखबरी से धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में अवैध दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमासी का व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं पूर्णिमा व्रत की दूसरी पौराणिक कथा, जिससे सुनने मात्र से है मनोकामना पूर्ण होती है। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनके 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था और दूसरी नाम का अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी, घर का पूरा काम करती थी। वह भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करती थी और गौ माता की सेवा भी किया करती थी। दूसरी बहन अमावस्या न तो घर का कोई काम करती, न ही भगवान की पूजा करती, न ही गौ माता की सेवा करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी दोनों बेटियों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे, पूर्णिमा से भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री का विवाह योग्य हो गई है, इन दोनों का विवाह भी कर दो, लेकिन अमावस्या के विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा और गाय की सेवा पसंद है। रानी ने राजा के दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए राजा को भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर लिया और पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात राजा ने अपनी रानी को बताई। रानी सोचने लगी, अब देखती हूँ भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। पूर्णिमा पूजा पाठ में मग्न रहती। पूर्णिमा के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते, क्योंकि वह अपने घर के कामों में मदद करती। दूसरी ओर अमावस्या उन पर रोब जमाती और कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपने दोनों पुत्रियों को विदा करते हैं। विदाई के समय राजा और रानी अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं, जबकि पूर्णिमा को खाली हाथ भेज देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। गांव के सभी औरतें अमावस्या के घर जाती है और पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी यह सब दृश्य देख रही होती है। गुजरती औरतों पूर्णिमा से कहती कि तुम्हारी बहन के यहाँ भगवान शिव की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा कहती मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, मैं नहीं जा सकती। औरतें कहती है भगवान शिव की कथा है और तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ कथा में चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। खैर अब आई गई तो चुपचाप बैठी रहना। अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन भगवान शिव की विनती करती है, भगवान क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? मेरी क्या गलती है? आप मुझ पर कृपा कब करोगे? कथा पूरी होने पर अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौट जाती है। रास्ते में वह सोचती है कि यदि
कोई बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके जाएगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते सोचते हुए वह घर वापस लौट आती है और अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह मायके जा रही है। पति कहता है ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में एक चबूतरा आता है जिस पर तुलसी का पौधा लगा था और एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो कोई नहीं, साक्षात तुलसी मैया थी। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती, बेटिया तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी अम्मा कहती है, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और चबूतरे को साफ सफाई कर दो ताकि मुझे ठंडक मिले। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। माँ पौधे में पानी डालती है, चबूतरे की सफाई कर देती है, बूढ़ी अम्मा को नहला भी देती है। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, वापस आते वक्त आप मुझसे मिलते ही जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आता है। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं और मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी, कहाँ जा रही हो। अब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, बेटी इस चबूतरे को और मंदिर को साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा अर्चना भी की, बूढ़े बाबा को भी नहलाया। उसने कहा कि बाबा और कोई काम है तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखाई देता है। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पे बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि यहाँ सब पूजा पाठ करते हैं, आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई करने के लिए कोई भी नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और उसने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा पाठ भी की, माता जी का श्रृंगार भी किया। उसने बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया, उनके पैर दबाए और कहा, माता जी और कोई काम है तो बताइए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बेटी अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वहां आगे चली गई। आगे चलते चलते वहां एक नदी आई। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ की सफाई के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम इस किनारे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वहां की साफ सफाई कर दी। उसने बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबाए और कहा, माँ जी और कोई काम है तो बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा कुछ नहीं काम है, लेकिन वापस जाते वक्त तुम मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंची। वहां से वह अपने मायके के घर पहुंची। वहां पूर्णिमा के भाई भाभी ने उसे देखकर बहुत आनंदित हो गया और उसकी बहुत खातिरदारी की। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो अच्छा रहता। कुछ समय बाद पूर्णिमा ने अपने ससुराल लौटने की बात कही थी। उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें रख दी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आई हो, जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। वहां नदी के किनारे नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर जाकर खोलना। तब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ देर चलने के पर काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं तो आ गई। काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहां बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैले
कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्टा बना लिया और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि तू यह थैला अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंची। सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी। उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर खुश हो गए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी यादी थे। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना, श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जिसमें तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भर गया और परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि कौन शिव जी का पूजा कराई जाए और शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहां से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैंने अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन सोचने लगी कि मैं अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई थी वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट कर यहाँ से भगा दो, यहाँ तो भगवान का प्रसाद है। पूर्णिमा कहती कि मैं तो आपको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर को चली गई। घर जाकर अपने बच्चे से कहकर वह मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी हूँ, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले जिन्हें भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली जिनसे भी उसने यही सारे बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली जिससे भी उसने यही सब बातें कही और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। तब वहां उसे उसकी भाभीियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न कांच की, ढाई मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यहाँ तो कोई काम ही नहीं करती। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब उठी और अपनी भाभीियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या। भाई भाभी ने कहा कि तुम घर आ जाओ, थैले तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी। उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या।
बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा कि इसके बाद आगे जाकर उसे भगवान शिव मिले, जिन्होंने भी अमावस्या को यही सब कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उसने भी अमावस्या को यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास ही बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर थे, किसी में कंकड़ थे तो किसी में कोयला। उसके मायके से भी कुछ भी नहीं मिला था। इन थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर पहुंची और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हें हमेशा तुम पे अत्याचार किया, मुझे कुछ नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, मैं भगवान शिव की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र ज्ञान में ले लो और उसकी कथा करना। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरी सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान के यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए हैं और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की है। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास जो कुछ भी था सब खत्म हो गया है। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।